हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2022 को लेकर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फाइनली लाखों छात्रों का जो एवरेज मार्क्स है वो जारी हो चुका है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट वो कौन से हैं और टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट वो कौन से हैं जिनमें छात्रों को या तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होना है या फिर नुकसान होना है। यानी कि कुल मिलाकर आपके रो मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। डिटेल एनालिसिस के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे द्वारा जारी किया हुआ अब तक का हर एक कट ऑफ एक्यूरेट हुआ है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखेंगे और आप लोग उस पर आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक रो मार्क्स बताऊंगा, यानी कि अभी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, साथ ही साथ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कुल मिलाकर आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लाखों छात्रों का यह डाटा है, तो आप लोग आसानी से इस पर भरोसा करके चल सकते हो। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आपका जिस बार एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम रहा है वो किस वे में कंडक्ट कराया गया है, उसमें जो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल रहे हैं वो किस वे में रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट इस बार कौन कौन से रहे हैं, साथ ही साथ उसमें छात्रों के एवरेज स्कोर कितने बने हैं। साथ ही साथ टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट को हम लोग जानेंगे, उसमें छात्रों के एवरेज मार्क्स को जानेंगे, और हम लोग यह भी जानेंगे कि आपके जो शिफ्ट हैं उस शिफ्ट में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो किस वे में बढ़ना है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट आपको होना है। उसके बाद हम लोग कट ऑफ जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो, सबसे पहले यदि मैं एग्जामिनेशन की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो आपका जो ओवरऑल एग्जाम का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी कि इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में एग्जाम का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। हम लोग ना तो पेपर को बेहद आसान कह सकते हैं, ना ही बेहद मुश्किल कह सकते हैं। अब यदि मैं टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट की बात कर लूँ तो आप लोग ध्यान से समझना। इस बार जो आपका टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है उसमें नंबर 1 पे रहा है आपका 8 दिसंबर का शिफ्ट 1, यानी कि सबसे हार्ड जो इस बार आपका पेपर दिखा है, शिफ्ट दिखा है, वो 8 दिसंबर का शिफ्ट 1 का दिखा है। अब यहाँ पे नंबर 2 पे 1 दिसंबर शिफ्ट 4 है आपका, नंबर 3 पे 2 दिसंबर शिफ्ट 1 है आपका, नंबर 4 पे 3 दिसंबर का शिफ्ट 1 रहा है, नंबर 5 पे 6 दिसंबर का शिफ्ट 2 रहा है, नंबर 6 पे 5 दिसंबर का शिफ्ट 1 रहा है, नंबर 7 पे 3 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है, नंबर 8 पे 3 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है, नंबर 9 पे 13 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है, नंबर 10 पे 12 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है, 9 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है, 3 दिसंबर का शिफ्ट 2 रहा है, 7 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है, और 5 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है। ये सभी वैसे शिफ्ट है जहां का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग समान है। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट आपके सामने ये रहे हैं जहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिलना है। ये वैसे छात्रों का डाटा है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपके रो मार्क्स कितने हैं, तो आप लोग सुरक्षित हो। एवरेज मार्क्स को देखकर नहीं घबराना है। देखो, एवरेज मार्क्स जो रहे हैं 122 से 128 रहे हैं इस टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट में। यानी कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट हमारा है 8 दिसंबर का शिफ्ट 1, इसमें रो मार्क्स छात्रों के जो रहे हैं एवरेज वो 122 के रहे हैं। और यदि मैं 12 दिसंबर की बात कर लूँ, नंबर 10 पे जो है आपका, इसमें अप्रॉक्स यहाँ पे 128 एवरेज रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डाटा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट को। आप लोग ध्यान से समझना। देखो, यदि मैं टॉप 10 आसान शिफ्ट की बात करूं तो नंबर 1 पे आपका 2 दिसंबर का शिफ्ट 3 है। यानी कि सबसे आसान जो इस बार एसएससी सीजीएल 2022 का शिफ्ट रहा है वो 2 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है। नंबर 2 पे 6 दिसंबर शिफ्ट 4 रहा है, नंबर 3 पे 12 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है, नंबर 4 पे 8 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है, नंबर 5 पे 1 दिसंबर का शिफ्ट 2 रहा है, नंबर 6 पे 5 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है, जबकि नंबर 7 पे 6 दिसंबर का शिफ्ट 1 रहा है, नंबर 8 पे 2 दिसंबर शिफ्ट 4 रहा है, नंबर 9 पे 5 दिसंबर का शिफ्ट 2 रहा है, नंबर 10 पे 6 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है। यानी कि इस बार जो सबसे आसान शिफ्ट रहे हैं वो 2 दिसंबर का शिफ्ट 3 रहा है। और यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ाऊँ तो 6 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है, थोड़ा ऊपर जाऊँ तो 12 दिसंबर का शिफ्ट 4 रहा है। अब यदि मैं एवरेज स्कोर की इसमें बात कर लूँ तो आप लोग ध्यान से समझना। एवरेज मार्क्स जो रहे हैं वो
131 से 134 का रहा है, यानी कि सबसे आसान जो शिफ्ट रहा है उसमें छात्रों के एवरेज मार्क्स 134 के रहे हैं। जबकि मैं आगे बढ़ता चलूँ, नंबर 10 की बात करूँ 6 दिसंबर शिफ्ट 3 का, तो यहाँ पे छात्रों के जो एवरेज रहे हैं वो 131 के रहे हैं। तो आप लोग इस वे में देख सकते हो छात्रों के मार्क्स किस वे में कितने मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब यदि आपके टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट में या फिर टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट में नहीं है, लिस्ट में आपका शिफ्ट नहीं है, तो आप लोग मान के चलो आपका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ना है वो कितना बढ़ना है, तो यह मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। उससे पहले आप लोग दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना। चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले कितना बेनिफिट आपको होना है। यहाँ आप लोग देख सकते हो इस बार यदि मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के अप्रॉक्स आपके बढ़ने वाले हैं। यानी कि सबसे आसान जो शिफ्ट रहे हैं अभी जो मैंने आपसे शेयर किया है उसमें छात्रों के 2 नंबर के अप्रॉक्स बढ़ेंगे, 2 से 2.5 नंबर। तो सबसे मुश्किल जो शिफ्ट रहे हैं अभी जो मैंने आपसे शेयर किया 8 दिसंबर का, उसमें आप लोग देखोगे छात्रों के जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आगे बढ़ने वाले हैं वो 15 से 16 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का उन्हें 15 से 16 नंबर तक का फायदा होगा। तो यहाँ पे ईजीएस शिफ्ट वाले को केवल 2 मार्क्स का फायदा होगा। यानी कि कुल मिलाकर 13 से 14 यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का दिखना है। यानी कि कुल मिलाकर 7 से 8 प्रश्नों का, 6 से 7 मान सकते हो, 6 से 7 प्रश्नों का बेनिफिट मिलेगा हार्डेस्ट शिफ्ट को। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए अब हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ का निश्चित रूप से कट ऑफ पे जो इन 3 पॉइंट का इम्पैक्ट पड़ना है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ना है। सबसे पहले यदि मैं वैकेंसी की बात करूँ तो देखो वैकेंसी जो है इस बार वो 30,000 प्लस वैकेंसी है। अब आप लोग कहोगे यह जो 30,000 है इसमें 20,000 का तो ऑफिशियल हमें नोटिफिकेशन के थ्रू ही जानकारी हम लोगों को मिल चुकी है, और यदि मैं 30,000 की बात करूँ तो ये आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली है। यानी कि कुल मिलाकर 30,000 वैकेंसी है, जो कि लास्ट टाइम से यदि मैं कंपेयर करूँ तो 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि लास्ट टाइम यदि अप्रॉक्स 10,000 था तो इस बार आपका 30,000 है, बहुत ज़्यादा है। जबकि यदि पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो कोई खास यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखा है लास्ट ईयर से। कुछ कुछ शिफ्ट में दिखे हैं जहाँ का मैथ्स काफ़ी आसान था। लास्ट ईयर मैथ्स 1-2 अच्छे थे, रीजनिंग 1-2 अच्छे थे। यानी कि कुल मिलाकर 5 से 6 प्रश्नों का लास्ट ईयर से यहाँ पे डिफरेंस दिखा है। अब यदि मैं अटेंडेंस की बात करूँ तो अटेंडेंस सेम आपको दिखना है, 50% के अप्रॉक्स आपको अटेंडेंस दिखना है। और यदि मैं आंसर की बात करूँ तो आप लोग जो आंसर की चेक करोगे वो 19 दिसंबर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज क्या रहना है, क्योंकि अब तक हमारा एग्जैक्ट कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोग हमारे द्वारा जारी किए हुए कट ऑफ पे आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। आप लोग किसी एग्जाम को देख लो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल का हो, हर एक एग्जाम का मैंने आपसे कट ऑफ शेयर किया। वो कट ऑफ आपको एग्जैक्ट दिखा है। आप लोग कट ऑफ से हमारे पुराने वीडियोस को कंपेयर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग जानते हैं कट ऑफ आपका क्या रहना है। यदि मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो आप लोग ध्यान से समझना। यदि आप युवा कैटेगरी से हो तो आपके यदि मार्क्स जो है वो 102 से 110 के बीच बढ़ रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से सेफ माने जाओगे। और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपको 117 से 122 का यहाँ पे अप्रॉक्स दिखना है। अब यहाँ पे 102 किन के लिए, 110 किन के लिए, आप लोग ध्यान से समझना। जिनका शिफ्ट हार्ड मैंने भी बताया है, यानी कि टॉप 10 हार्डेस्ट शिफ्ट यदि आपका यहाँ पे शिफ्ट रहा है तो आपके लिए 102 मार्क्स भी यहाँ पे सेफ माना जाएगा। और यदि आपका टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट में रहा है तो आपके लिए अप्रॉक्स 110 जो मार्क्स है वो सेफ यहाँ पे माना जाएगा। कुल मिलाकर नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ पे आप लोग फोकस करो, 117 से 122 के अप्रॉक्स आपको दिखना है। यहाँ पे यदि ओबीसी की बात करूँ तो रो कट ऑफ आपको 94 से 104 दिखना, यानी कि रो कट ऑफ, यानी कि अभी आपके यदि रो मार्क्स 94 से 104 के बीच बन रहे तो आप लोग यहाँ पे सेफ माने जाओगे। नॉर्मलाइज्ड 109 से 114, ईडब्ल्यूएस का 88 से 98, और यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड जो है 101 से 106, एससी कैटेगरी का यहाँ पे 79 से 89 रो कट ऑफ, और यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 92 से 97, यानी कि 92 से 97। और एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो 68 से 78 रो यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखना है। और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात करूँ तो 81 से 86 आपको नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ यहाँ पे दिखना है। सबसे आसान शिफ्ट वाले जो भी रहे हैं एसटी कैटेगरी से, यदि उनके
78 आसान से ट्रॉलो के लिए कट ऑफ है, और यहाँ पे रो मार्क्स में बात कर रहा हूँ, और 68 जो है वो मुश्किल से ट्रॉलो का यहाँ पे कट ऑफ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन रहा है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, बेनिफिशियल रहा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। आप सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।